जो 12.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने पूछा हुआ ये एक्सपेंशन पाथ दिया हुआ डायग्राम और उसने कहा है बताओ कि ये जो होमोजीनियस फंक्शन है ये वाला q इंटू ए बी ये इसकी डिग्री 1 और डिग्री 2 के बारे में बताओ जब आइसोकांट फंक्शन जो है वो होमोजीनियस हो। तो इसके बारे में हमने बताना है। सबसे पहले एक्सपेंशन पाथ जो होता है बेसिकली एक्सपेंशन पाथ क्या है ये याद रखिएगा कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, ओरिजिन से पास होता है। नंबर एक। नंबर दो कि ये जो ए ई जो है यानी ए ई जो है ओवर ओ ई ये बिकम्स इक्वल होगी ए डैश ई डैश के अपॉन ओ ई डैश के इक्वल टू ए डबल डैश ई डबल डैश अपॉन आ जाएगा ओ ई डबल डैश। ये आपस में इक्वल होते हैं। यानी अगर मैं यूं कहूं कि ये ओ ई जो है दैट बिकम्स इक्वल टू ई ई डैश के और ई डैश जो है वो ई डबल डैश के बराबर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये आइसोकांट जो है वो आइसोकॉस के साथ टेंजेंट जब बनाता है तो हमें डिफरेंट हायर हायर फंक्शन हायर ऑर्डर आइसोकांट्स नज़र आते हैं और इनको ज्वाइन करने से हमें एक्सपेंशन पाथ मिल जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ओ ई ई ई डैश और ई डैश ई डबल डैश जो है इनकी सबसे पहले हमें रेशो देखनी है क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो इन इसकी रेशो ओ ई की रेशो क्या होगी 1 और इसी तरह से ई ई डैश की रेशो क्या हो जाएगी 2 है तो इक्वल। ये भी 1 है ये भी 1 है ये तो फिर ये वाली रेशो क्या हो जाएगी ये 2 हो जाएगी और ये वाली रेशो क्या हो जाएगी ये 3 हो जाएगी। ये तो है इसकी रेशो के जो हमारी एक्सपेंशन पाथ के बारे में। अच्छा, अब उसने पूछा हुआ है डिग्री 1 के बारे में। जब हम डिग्री 1 के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम क्या करेंगे इसकी पावर को यानी 1 की पावर 1 रेशो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो आंसर मेरे पास क्या आएगी 1 रेशो 2 रेशो 3 क्योंकि डिग्री 1 है इसकी। अच्छा, फिर डिग्री 2 के बारे में पूछा उसने कि डिग्री 2 हो तो आप इसकी डिग्री 2 लगा दें। ये डिग्री 2 आ जाएगी, ये सबकी डिग्री 2 आ जाएगी। तो ये क्या आंसर आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 9 है। तो यही उसने पूछा है कि आप रेशो के बारे में बताओ। ये जो एक्सपेंशन पाथ जो है वो क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास और सबसे पहले उसने देखें ये पूछा हुआ है कि इफ वी प्लॉट अ रेशो बी स्टार ओवर ए स्टार अगेंस्ट द रेशो पी ओवर ए। तो सबसे पहले मैं ये इसकी रेशो पहले निकालूँ ये किस तरह से रेशो निकलती है। देखिए हमारे पास फंक्शन था q इज इक्वल टू जो कब डगलस का फंक्शन था ए कैपिटल ए फिर ए अल्फा और बी बीटा। ये मेरे पास एक फंक्शन था जो कि एक्सपेंशन पाथ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसका क्या करें इसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा ए के अकॉर्डिंग भी लेना पड़ेगा और बी के अकॉर्डिंग भी लेना पड़ेगा क्योंकि ए और बी दोनों आ रहे हैं ना तो दोनों के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्यू ए का ले लूँ। क्यू ए का लूँ तो ये क्या आएगा इस पर सिर्फ पावर रूल यूज़ होगा अल्फ़ा ए अल्फ़ा माइनस 1 बी बीटा ये इस पे आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, और फिर मैं अगर क्यू बी का निकालूं तो बी के ऊपर लूँ तो फिर क्या आएगा ए अल्फ़ा वैसे ही आ जाएगा बीटा का क्या आएगा बी बीटा माइनस 1 पावर रूल आ गया। अच्छा, अब इनके अगेंस्ट हमने ड्रॉ करना है। सो पी ए ओवर पी बी दैट इज इक्वल टू क्यू ए ओवर क्यू बी। हमने इसको लिख लिया। अच्छा, अब क्यू ए का आंसर क्या आया मेरे पास ए अल्फ़ा माइनस 1 बी बीटा और क्यू बी का क्या आया ए अल्फ़ा बीटा और बी बीटा माइनस 1। अच्छा, अब ये इसको हम ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अल्फ़ा ए अल्फ़ा और ए माइनस 1 बी बीटा। सेम इसी तरह इसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं ए अल्फ़ा बीटा
बी बीटा और बी माइनस वन, इसको सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको आप चेक करें ज़रा, क्या कैंसिल का क्या हो रहा है, ए से ए कैंसिल आउट हो रहा है और बी बीटा से बी बीटा कैंसिल हो रहा है, ए से ए अल्फा से ए अल्फा कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरे पास क्या रिमेनिंग क्या बच रहा है, यानी मेरे पास एक अल्फा रह रहा है और ए माइनस वन रह रहा है, और इसी तरह से इधर से बीटा रह रहा है और बी माइनस वन रह रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा ओवर बीटा और बी अपॉन ए, इनको प्लस बनाने के लिए चेंज कर लेते हैं। अच्छा, तो ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ये बेसिकली किसके है, पी ऑफ ए ओवर पी ऑफ बी के अकॉर्डिंग है, ये इसके इक्वल आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अब इसको मजीद हम ये बी ओवर ए हम इसको इधर रहने देते हैं, इसको हम स्टार बना देते हैं, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये रिवर्स, ये उधर जाके रिवर्स हो जाएगा, बीटा ओवर अल्फा और पी ए ओवर पी बी। देख, ये मेरे पास आ गया जी रिजल्ट, जो उसने कहा था कि इसके अगेंस्ट आप ये रिजल्ट ड्रा करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा। अच्छा, रिजल्ट क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट, ये रिजल्ट आया हमारे पास। अच्छा, अब उसने पूछा क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या अल्फा प्लस बीटा इसके ऊपर अजम्पशन अप्लाई होती है। अच्छा, इसमें अगर प्लॉट ड्रा करूँ एक्सपेंशन पाथ, तो ये मेरे पास एक्सपेंशन पाथ आएगी, और ये वाली जो स्लोप होगी, ये वाली स्लोप, ये तो बीटा ओवर अल्फा है, ये स्लोप जो है वो बीटा ओवर अल्फा कहलाएगी, ये वाली तो बीटा ओवर अल्फा है। तो इस जगह पे अल्फा प्लस बीटा जो है डेरिवेशन के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हो रही, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 डज नॉट डिपेंड ऑन द अजम्पशन, यानी आपकी अजम्पशन के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं कर रही, ये जो गिवन दिया हुआ, तो ये अजम्पशन जो है अल्फा प्लस बीटा 1 जो है, ये जो है वो रिलायबल नहीं है हमारी, जो हमें गिवन प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ। ठीक है जी, ये इसका ए पार्ट था। अब इसके बी पार्ट की तरफ देख लें कि बी पार्ट में उसने इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन के बारे में क्या पूछा हुआ है जी। अब इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं कि ये जो उसने इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन उसने कहा है, ये बेसिकली होता क्या है, रिलेटिव चेंज, रिलेटिव चेंज किसमें, अभी तो हमने रिजल्ट निकाला था बी स्टार ओवर ए स्टार वाला, ये वाला बी स्टार ओवर ए स्टार अपॉन रिलेटिव चेंज इन किस में, अभी पी ए ओवर पी बी में निकाला था, तो पी ओवर पी बी, ये दोनों में ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में होता है। ठीक है, और जो ये इसकी जो हमारी डेरिवेशन निकली थी इसकी, तो ये मेरे पास आ जाएगा बी स्टार ओवर ए स्टार ओवर डेरिवेटिव ऑफ पी ए ओवर पी बी, और यहाँ पे आ जाएगा पी ए पी बी ओवर मेरे पास आ जाएगा बी स्टार ओवर ए स्टार। ये है जी, ये हमारे पास है इलास्टिसिटी की, जो हम इसमें चेंज लेके आते हैं। अच्छा, अब इसमें जो वैल्यू होती है, ये जो इसकी जो वैल्यू होती है, यानी इलास्टिसिटी की वैल्यू जो होती है, ये हमेशा 0 टू इन्फिनिटी के ऊपर होती है, यानी इनके बीच में कोई भी वैल्यू जो होती है वो लाई कर सकती है। अच्छा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अब यहाँ पे जो उसने पूछी हुई हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है, कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन जो है Q इज इक्वल टू ए अल्फा और बी बीटा, यही दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये प्रोडक्शन फंक्शन विल बी यूनिलेटरी, विल बी यूनिटरी, यानी 1 के बराबर हो सकता है, इवन 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 हत्ता के इफ अगर अल्फा प्लस बीटा जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 1, अगर ये 1 के इक्वल ना भी आएगा तो ये फंक्शन जो होगा वो यूनिलेटरी होगा। इसका मतलब अगेन जो है, जो डेरिवेशन है इसकी रिजल्ट की, यानी इलास्टिसिटी की,
इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 1 के इक्वल लाए नहीं करता। और कबलग्लोस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो एक कैरेक्टराइज्ड बाय अ कांस्टेंट है जो कि यूनिलेटरी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जो उसने क्वेश्चन नंबर 2 इसके बारे में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने पूछा हुआ है सी एस प्रोडक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय डायमेंशनिंग रिटर्न को। अच्छा, अब इसके पहले सबसे पहले मैं आपको ज़रा बैकग्राउंड बता दूं। हमारे पास फंक्शन जो प्रोडक्शन फंक्शन का दिया हुआ था वो कैपिटल ए डेल्टा के माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा एल माइनस रो और -1 अपॉन रो। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैंने कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, जो कि सी एस प्रोडक्शन फंक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ये पिछली 2 वीडियोस हैं, उनके अंदर ये पूरा सॉल्व किया हुआ है मैंने। अच्छा, ये मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन था, ठीक है। हमने डायमेंशनिंग रिटर्न चेक करना है, तो इससे मैंने क्या निकाला था, सबसे पहले क्यू एल निकाला था, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव लिया था एल के अकॉर्डिंग। और जब एल के अकॉर्डिंग आंसर मैंने डेरिवेटिव निकाला था तो मेरे पास आंसर आया था क्यू ओवर एल 1 प्लस रो 1 माइनस डेल्टा अपॉन ए की पावर रो विच इज़ ग्रेटर देन 0। और जो क्यू डबल एल था, यानी इसका जो डबल डेरिवेटिव मैंने लिया था, यानी अगेन मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया था, तो इसमें आंसर आया था मेरे पास 1 माइनस डेल्टा इंटू 1 प्लस रो अपॉन में ए की पावर रो और क्यू ओवर एल पावर रो और क्यू डबल एल माइनस क्यू अपॉन में एल स्केयर विच इज़ लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 है, इसका मतलब ये आ गया कि ये क्या हो गया कि ये जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है लेबर के अकॉर्डिंग, तो ये नेगेटिव है, डायमेंशनिंग रिटर्न को ज़ाहिर रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसी तरह से मैं जब इसका क्यू के निकालूंगा, क्यू के यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग, जब मैंने क्यू के निकाला था तो मेरे पास आंसर आया था डेल्टा अपॉन ए की पावर रो और क्यू ओवर के और 1 प्लस रो इस, और ये ग्रेटर देन 0 था। और जब मैंने इसका डबल के निकाला था, क्यू डबल के यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव अगेन क्यू का, तो मेरे पास रिजल्ट कुछ आया था इस तरह से, डेल्टा इंटू 1 प्लस रो अपॉन में ए की पावर रो आया था और क्यू ओवर के इसकी पावर रो और क्यू के अपॉन में एल, और ये जो था ये भी लेस देन 0 था। ये यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आया ना, तो डबल डेरिवेटिव के लिए हमें डबल क्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये क्यू डबल के माइनस क्यू अपॉन के स्केयर विच इज़ लेस देन 0। ये भी अगेन देखें लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये डायमेंशनिंग रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसकी ऑल इनपुट वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेवल ऑफ इनपुट्स के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा जो हमने सॉल्व किया था जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सिंपल डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव। तो आप उस मेरी वीडियो जो है सी एस प्रोडक्शन फंक्शन की आप चेक करें, वहाँ पे आपको डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा। ये पिछली वीडियो है, बिल्कुल इससे पिछली,